जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इसके कॉन्सेप्ट एजुकेशन पे। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं टॉपिक सीरीज का वीडियो। हम लोग अभी टॉपिक सीरीज का वीडियो पढ़ रहे हैं और टॉपिक सीरीज का वीडियो में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है क्या है, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उस टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन उठाता है। लगभग जो है बहुत बार उठाता है क्वेश्चन एग्जाम में, तो वहाँ से उस टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो उसी क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे क्या कि विभिन्न चिकित्सा उपकरण। क्या विभिन्न चिकित्सा उपकरण, जैसे पूछ देता है क्वेश्चन, क्या पूछता है क्वेश्चन कि सीटी स्कैन में हम लोग किस चीज़ का मापन करते हैं, या पेस मेकर से हम लोग का किस चीज़ का मापन होता है। तो हम लोगों को क्या होता है कि नहीं याद होने के कारण क्वेश्चन एग्जाम में छूट जाता है। तो आइए आज उसको हम लोग कवर कर लेते हैं, और आज के बाद उम्मीद करते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं छूटेगा। जो है विभिन्न चिकित्सा उपकरण है, उपकरण से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जैसे पूछ देता है क्या कि ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म भी पूछ देता है, और उसके बाद क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि इसका ईसीजी का जो है उपयोग कहाँ होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। फिर पूछ देगा क्या आप लोग से कि ईईजी का फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म भी पूछ देता है। क्या फुल फॉर्म भी पूछ देगा। तो ईईजी का फुल फॉर्म क्या होता है और इसका उपयोग जो है, ईईजी का उपयोग कहाँ होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन उठाता है। तो आइए आज हम लोग इस टॉपिक को कवर करते हैं। इसे देखिए, ईसीजी क्या होता है, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का उपयोग कहाँ होता है, तो हृदय के विकार को पता लगाने में, यानी हृदय में जो क्या कमी है, हृदय में कोई रोग है, उसको पता लगाने में हम लोग ईईजी का प्रयोग करते हैं, ईसीजी का प्रयोग करते हैं। किसका, ईसीजी का प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का प्रयोग करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का प्रयोग किसको करते हैं, तो हृदय के विकार को पता लगाने में, क्या हृदय की कमियों को पता लगाने में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो ईसीजी का, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का, क्या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का प्रयोग हम लोग हृदय के विकारों को, हृदय के क्या होता है, हृदय के में क्या कमी है उसको पता लगाने के लिए हम लोग ईसीजी करवाते हैं। क्या करवाते हैं, ईसीजी करवाते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ करवाते हैं। उसके बाद आते हैं ईईजी। ईईजी क्या होता है, ईईजी, ईईजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इलेक्ट्रोएन्सीफेलो। क्या, इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राम होता है। क्या होता है, यहाँ ग्राम होता है और यहाँ ग्राफ होता है। क्या होता है, यहाँ ग्राम होता है, यहाँ ग्राफ होता है। तो देखिए ईईजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राम होता है। इसका उपयोग कहाँ होता है, तो देखिए कि मस्तिष्क संबंधित बीमारियों या मस्तिष्क में कोई कमी है उसका पता लगाने के लिए, उसका निरूपण करने के लिए हम लोग क्या करवाते हैं, तो ईईजी करवाते हैं। इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राम का प्रयोग हम लोग मस्तिष्क के बीमारियों को पता लगाने में करते हैं। क्या चीज, मस्तिष्क में हमारा क्या बीमारी है, इसको अगर पता करवाना है हम लोग को, तो ईईजी करवाना होगा। क्या करवाना होगा, ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राम करवाना होगा। और अगर ईसीजी, हृदय के रोग के, हृदय के विकार को हम लोगों को पता करना है, हृदय की कमियों को पता करना है, तो हम लोगों को ईसीजी करवाना पड़ेगा। क्या, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से हृदय की बीमारियों को पता चलता है, और ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राम से मस्तिष्क, किसका, मस्तिष्क के बीमारियों का पता चलता है। तो हम लोग क्या, ईसीजी और ईईजी में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। तो ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, यहाँ जी का अर्थ ग्राफ है, और ईईजी में जी का अर्थ ग्राम है। क्या है, ईईजी में ई का अर्थ, जी का अर्थ ग्राम है। उसके बाद आते हैं सीटी स्कैन। सीटी स्कैन कहता है आदमी जा रहे हैं क्या कराने, सीटी स्कैन कराने। सीटी स्कैन जो है वो संपूर्ण शरीर का होता है। क्या इसका होता है, पूरा शरीर का आपका सीटी स्कैन हो जाता है। तो पूरा सीटी स्कैन कहता है आदमी कि सीटी स्कैन चाह रहे करवाने, यानी संपूर्ण शरीर के किसी भी भाग में
विकृति का पता लगाने यानी कमी का पता लगाने के लिए, हमारा शरीर में किस चीज़ का कमी है, कहाँ पे किस चीज़ का कौन सा रोग है, इसका पता अगर हम लोगों को लगाना है पूरा शरीर के, तो क्या करवाना होगा, सीटी स्कैन करवाना होगा। स्पेशल भी होता है, सिर्फ ब्रेन का भी सीटी स्कैन होता है, सिर्फ गला का भी, हर एक अंग का जो है अलग अलग भी होता है, अगर पूरा भी होता है, क्या सीटी स्कैन पूरा भी होता है, पूरा शरीर का भी होता है, तो उस प्रकार से करवा सकते हैं। सीटी स्कैन यानी संपूर्ण शरीर के किसी भी भाग का जो विकृति है यानी उसका रोग है उसका पता लगाने के लिए हम लोग सीटी स्कैन करवाते हैं। उसके बाद आते हैं पेसमेकर। पेसमेकर उपकरण का प्रयोग कहाँ होता है, पेसमेकर उपकरण का प्रयोग कहाँ होता है, तो हम लोग देखेंगे कि हृदय की गति को कम हो जाने पर, क्या हृदय की गति जो है कम हो जाता है, तो पेसमेकर लगा करके हृदय को समान अवस्था में लाया जाता है। हृदय की गति को जो है समान अवस्था यानी 72 बार जो रखता है हृदय, कितना, लगभग 1 मिनट में 72 बार औसत इसका है, औसत है वयस्क में, कितना, वयस्क में जो है हृदय लगभग 1 मिनट में यानी 60 सेकंड में 72 बार धड़कता है। तो औसत लाने के लिए अगर कम हो गया है तो औसत लाने के लिए पेसमेकर का प्रयोग करते हैं। किसका, पेसमेकर का। पेसमेकर का प्रयोग हृदय की गति अगर कम हो जाने पर उसे समान अवस्था में लाने हेतु उसका प्रयोग किया जाता है। किसका, पेसमेकर का। आइए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि हम लोगों को बोर्ड पे ही ठीक ढंग से याद हो जाए। इसे देखिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यानी ईसीजी का प्रयोग हम लोग किसका पता लगाने के लिए, तो हृदय के विकारों का पता लगाने के लिए, हृदय की कमियों का पता लगाने के लिए हम लोग ईसीजी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी का प्रयोग हम लोग मस्तिष्क के बीमारियों का पता लगाने के लिए, मस्तिष्क के विकारों का पता लगाने के लिए हम लोग ईईजी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आते हैं सीटी स्कैन। सीटी स्कैन संपूर्ण शरीर के बीमारियों, संपूर्ण शरीर के विकारों को पता लगाने के लिए हम लोग सीटी स्कैन करते हैं। उसके बाद आते हैं पेसमेकर। पेसमेकर जो है हृदय की गति अगर कम हो गया है, 72 बार से कम धड़क रहा है यानी 60 हो गया, 50 हो गया है यानी कम हो गया है, तो उसको बढ़ाने के लिए यानी समान अवस्था में, लगभग 72 बार 1 मिनट में धड़कता है, तो उसको समान अवस्था में लाने के लिए हम लोग पेसमेकर का प्रयोग करते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बोर्ड पे ही याद हो गया होगा। अगर बोर्ड पे याद हो गया है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये आप लोगों का अपना परिवार है, इसे बढ़ाने में सपोर्ट करें, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।